Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we are going to discuss class 7th science chapter 4 heat. In this chapter, topics to be covered are hot and cold, temperature, measurement of temperature, thermometer, heat transfer by conduction, convection and radiation, clothes in summer and winter. So let's start from hot and cold. जैसे हमने देखा होगा हमारे आसपास बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कैंडल्स, आइसक्रीम्स, हॉट कॉफ़ी, सॉफ्टी, कुल्फ़ी एंड आयरन. तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं एंड कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं. अगर आप उन्हें टच करेंगे तो कहीं पर आपको फील होगा कि ये कोल्ड है. जैसे अगर आप आइस को टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा? ठंडा फील होता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें ठंडा फील होता है और क्यों हमें गर्म फील होता है? जो आइस होती है वो हमें इसलिए ठंडी फील होती है क्योंकि हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी होती है कंपैरिजन टू आइस क्या होती है? गर्म होती है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर आइस के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म होता है. तो हमारी बॉडी से एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? आइस को ट्रांसफ़र होती है, आइस में ट्रांसफ़र होती है, जिससे हमें क्या आइस कैसी फील होती है? ठंडी फील होती है. ऐसी जो हॉट वाटर है अगर उसको टच किया जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो वाटर में से एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. तो इसलिए हमें जो वाटर है वो कैसा फील होता है? हॉट फील होता है. तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसी एनर्जी को बोला जाता है हीट. तो लेट्स डिस्कस अबाउट हीट. व्हाट इज हीट? हीट इज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी. एक हॉट बॉडी से एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, दैट इज हीट. तो हम कैसे सेंस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है? हम उसको कैसे सेंस करते हैं? टच करके कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर जैसे हमने आइस को टच करा या हॉट वाटर को टच करा तो हम उससे समझ सकते हैं कि उसकी ये उसमें कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है. बट अगर आप देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हमने 3 बीकर्स लिए हैं या 3 कंटेनर्स ले लिए. एक फर्स्ट में हॉट वाटर और सेकंड में कोल्ड वाटर एंड थर्ड में मिक्स वाटर है. अगर आप जो हॉट वाटर वाला है उसमें अपना राइट हैंड डालें एंड कोल्ड वाटर वाले में अपना लेफ्ट हैंड डालें कंटेनर में. फिर थोड़ी देर बाद उसको रखने के बाद अगर आप अपने हाथ निकालते हैं और थर्ड वाले जो मिक्स है उसमें अगर आप दोनों हाथ डालते हैं तो आप क्या फील करेंगे? आप फील करेंगे जो आपका राइट हैंड है मीन्स जो हॉट वाटर से निकला हुआ है वो उस वाटर में आपको गर्म लगेगा और जो आपने कोल्ड वाटर से अपना हाथ निकाला है वो नॉर्मल वाटर में ठंडा लगेगा. तो आप कन्फर्मली नहीं कह सकते जो थर्ड आपका कंटेनर है उसमें हॉट वाटर है या कोल्ड वाटर है. तो बाय टच, एक टच से आप समझ सकते हैं कि हॉटनेस हॉट है या कोल्ड है, बट वो कंफर्म नहीं कह सकते वो कितना गर्म है कितना हॉट है. तो इसको किसी भी ऑब्जेक्ट्स की हॉटनेस या कोल्डनेस को मीज़र करने के लिए किसका यूज होता है? टेम्परेचर का. ओके, सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मीजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट्स को की हॉटनेस और कोल्डनेस को जिससे मीजर किया जाता है दैट इज टेम्परेचर. टू मीजर अ टेम्परेचर अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर इज यूज्ड. तो टेम्परेचर को मीजर करने के लिए एक डिवाइस होती है थर्मामीटर, उसका यूज किया जाता है. अब हीट हम समझ गए हैं कि हीट क्या है? कोई भी कोल्ड जो बॉडी है उसमें हॉट बॉडी से एनर्जी का ट्रांसफर. हमेशा जो हीट होती है वो कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर होती है. एज एग्जांपल हम ले सकते हैं इन समर सीजन हमें क्या होता है? गर्मी लगती है बहुत, और कोल्ड के सीजन में यानी विंटर में हमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है? ठंड लगती है. उसका रीज़न क्या है कि जो एनवायरनमेंट है विंटर के टाइम वो हम उसका टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के कंपैरिजन में कम होता है. तो हमारी बॉडी से हीट इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र होती है और हमारी बॉडी से जब हीट निकलती है तो हमें ठंड फील होती है. और इसी के अपोजिट क्या होता है? जब समर सीजन होता है तो समर सीजन में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो
तो इन्वायरमेंट से जो टेम्परेचर है, हीट है, यानी वो गर्म है, तो हमारी बॉडी कम टेम्परेचर है, हमारी बॉडी को ट्रांसफर होता है, तो हमारी बॉडी में जब हीट आती है तो हमें क्या फील होता है, गर्म फील होता है। अब हीट हम समझ गए हैं, तो यूनिट ऑफ हीट हम कैसे मीजर करेंगे हीट को कि कितना गर्म है। अब हमने कोल्ड या वाटर है, कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है या हॉट वाटर है, कि वो कितना गर्म है। वो हॉट तो है बट वो एग्जैक्ट कितना हॉट है, उसको मीज़र करने के कुछ यूनिट्स होती हैं हीट की, उस यूनिट्स को हम देख लेते हैं। मीज़र, उसे हम टेम्परेचर को मीज़र कैसे करेंगे, तो उसको मीज़र करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या है, इसको ऐसे डिग्री सी करके रिटर्न किया जाता है और इसे पढ़ा जाता है डिग्री सेल्सियस और सिंपली सेल्सियस। एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सी, इट इज रीड एज 20 डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल आइस पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल में, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड स्टीम पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, किस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज फ़ारेनहाइट। इट इज रिटन एज डिग्री एफ एंड रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री एफ, इसको रिटर्न किया जाता है और इसे रीड किया जाता है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन फ़ारेनहाइट स्केल आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स जो वाटर का सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री था, वो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिए, ये सेंटीग्रेड स्केल है एंड ये फ़ारेनहाइट स्केल है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सेंटीग्रेड में 100 डिग्री और यहाँ 212 डिग्री, 212 डिग्री। एंड फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री एंड फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इनके बीच क्या रिलेशन है। अगर आपको सेल्सियस में डिग्री टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है TC। TC मीन्स टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल अपॉन 5 इज इक्वल टू TF मीन्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9। इससे हम निकाल सकते हैं, अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया है तो यहाँ पर TC की जगह पे आप वो टेम्परेचर रख लेंगे और TF का निकल जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर दिया है उसको TF के प्लेस पे रख देंगे, तो आपको TC मीन सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मिल जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। मीन्स 37 नॉर्मल है, एवरेज है, 36 और 38 हो सकता है। द नेक्स्ट यूनिट इज केल्विन। केल्विन इज रिटन एज K, एग्जाम्पल 100 K, इट इज रीड एज 100 केल्विन। द नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर को मीजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मीजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज मेड ऑफ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। देखो कैसे बना है, एक लॉन्ग नैरो है, ये ग्लास ट्यूब है, इससे बना होता है विथ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एंड पे एक बल्ब होता है, इसी से टेम्परेचर नापा जाता है। एंड द नैरो ट्यूब अपीयर्स एज कंटिन्यूस टू सिल्वर लाइन। जो आपकी ये ट्यूब है इसमें एक सिल्वर लाइन आपको अपीयर होती है, दिखाई देती है, ये होती है मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये एक सिल्वर कलर की लाइन रहती है, इसमें मरकरी होती है। टेम्परेचर के डिक्रीज या इंक्रीज होने में, मतलब डिफरेंस आने में मरकरी के लेवल में भी चेंज आता है। तो मरकरी जिस लेवल पे जहाँ पे एंड होती है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे मीजर करते हैं थर्मामीटर से। ओके, जो मरकरी होती है, मरकरी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स एट स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो अचानक से चेंज आता है तो बहुत स्पीडली क्या होती है, एक्सपेंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी होती है, इसीलिए थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, 3 टाइप्स के थर्मामीटर होता है। द फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर,
दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर मीजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो जो स्केल है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो वो कभी भी 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं होता है, बहुत कम जाता है। इसलिए जो इसकी स्केल का टेम्परेचर है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। एंड फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ओनली किसके लिए यूज होता है, बॉडी टेम्परेचर मीजर करने के लिए यूज होता है। So the temperature of human body always remains within this range. कौन सी रेंज, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। द सेकंड थर्मामीटर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका यूज हम लेबोरेटरीज में करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर मीजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है। तो द स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसका जो स्केल है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो ग्लास ट्यूब में टेम्परेचर होता है, क्योंकि जैसे वाटर का अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा है ना। और ऐसी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो इसका जो, इसके अलावा वाटर के अलावा भी जो आपके अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, अदर लिक्विड्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ईच डिवीजन ऑफ टेम्परेचर स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। जो डिवीजन है 1 2 3 4 उसको और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि टेम्परेचर का जो फ्रैक्शन है उसको हम कन्फर्मली समझ सकें, वो हम पता कर सकें। ओके, तो हम ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अगर हम वाटर के साथ इसमें वाटर में करेंगे तो ये कैसे यूज होता है, लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। अब हम इसको बाद में समझेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कैसे किसी भी वाटर या ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इज डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या है, डिजिटल है, इसमें डिजिटल वॉचेज होती है। इसमें मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए सेफ है, क्योंकि मरकरी एक केमिकल है, मेटल है, जो बहुत हार्मफुल हो सकती है। इन डिजिटल थर्मामीटर रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेस डिजिटली। जो ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 37.0 दिख रहा है, तो इसकी जो रीडिंग है वो डिजिटली दिखाई जाती है, जैसे हम डिजिटल वॉच में देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज़ किया जाता है आपका जो डेली टेम्परेचर है, हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है डेली का, कि आज क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना है उसको पता करने के लिए। तो ये वेदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए टेम्परेचर जब हम डेली क्लाइमेट का मीज़र करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको थर्मामीटर, टेम्परेचर एंड हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।